गाइस, मेरा नाम तो आप सब देख रहे हो आपके के चैनल त्रिशिल को। दोस्तों, फेसबुक इंडिया मीडिया पार्टनर की तरफ से अक्टूबर का न्यूज़लेटर आ चुका है। यहाँ पे फेसबुक का काफी सारे अपडेट को लेके डिस्कस किया गया है, जो कि एज ए क्रिएटर आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो बिना किए देरी, बिना किए बोट, चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके फेसबुक मीडिया पार्टनरशिप ने क्या बताया है आप लोगों के। सबसे पहला जो अपडेट है वो है यू कैन नाउ मेक 90 सेकेंड रील्स ऑन फेसबुक। दोस्तों, ये बहुत बड़ा खुशखबरी है जो भी लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए, क्योंकि हमें पता है रील्स जो है वो 20, 30, 60 सेकंड तक हम बना रहे थे, मगर यहाँ पे फेसबुक अब आपको 90 सेकंड तक का रील्स बनाने का मौका दे रहा है, जहाँ पे लॉन्गर कंटेंट क्रिएटर भी थोड़ा बहुत योगदान करके 90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट के अंदर अंदर रील्स बना पाएगा। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट क्रिएटर को भी एक मौका रहेगा कि भले वो शॉर्ट हो, मगर उतना भी शॉर्ट ना हो कि हम हमारे कंटेंट को डिलीवर ही नहीं कर पाए। तो यहाँ पे डिलीवर करने का मौका रहेगा, 1.5 मिनट टाइम कम नहीं होता। तो उस टाइम के अंदर अंदर आप फेसबुक पे रील्स बना सकते हो। और यहाँ पे कहना चाहूंगा, जब भी फेसबुक कोई न्यू फीचर लॉन्च करते हैं, जो सबसे पहले उसका यूटिलाइजेशन करते हैं उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो फेसबुक भी यहाँ पे यही कह रहा है, वी आर ऑलवेज डेवलपिंग न्यू वे टू हेल्प यू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्रिएटिविटी ऑन फेसबुक। तो यहाँ पे जो क्रिएटिवली आप फेसबुक पे ये 90 सेकंड का रील्स बनाओगे, तो यहाँ पे आपका मौका हो जाएगा कि आपके जो 90 सेकंड का रील्स होगा वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन मिले, क्योंकि न्यू फीचर है। यहाँ पे कहना है, नाउ वी आर लॉन्चिंग द एबिलिटी टू मेक रील्स ऑन फेसबुक दैट आर अप टू 90 सेकंड लॉन्ग। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप 90 सेकंड का ही रील्स बना पाओगे, यहाँ पे अप टू कहा गया है। तो आप चाहो तो 20 सेकंड का बनाओ, 10 सेकंड का बनाओ, 60 सेकंड का बनाओ, मगर आप 60 सेकंड से वो बार जो था 60 सेकंड पे खत्म हो जाता था, यानी कि आप 1 मिनट तक रील्स बना सकते थे, उसको थोड़ा बढ़ा दिया है और हाफ मिनट इंक्रीज हो गया। तो अब 1.5 मिनट तक आप बना सकते हो, यानी कि 90 सेकंड तक बना सकते हो, जो कि मोर एंगेजिंग आप कर सकते हो आपके ऑडियंस को विथ योर क्रिएटिव रील्स। तो ये फीचर आपको अभी जरूर यूज करना है। और साथ में कहा गया है, plus this means that you can also remix any reels share from Instagram to Facebook without a 60-second cut off point। यानी कि पहले जो रील्स शेयर किया जाता था इंस्टाग्राम टू फेसबुक, उस पे 60 सेकंड का एक लिमिट रहता था। तो आप विदाउट कट आप जो है 90 सेकंड तक का रील्स बना पाओगे इन ए रिमेक्स हुई। मगर रिमेक्स में उतना मत घुसो, ओरिजिनल रील्स बनाओ विदाउट म्यूजिक। कोई भी म्यूजिक कहीं से भी यूज मत करो, ना तो फेसबुक के शेल्फ से, ना तो इंस्टाग्राम के शेल्फ से, ना कहीं थर्ड पार्टी से, क्योंकि देखा गया है कि अगर आप लोग वो दूसरे तीसरे का जो म्यूजिक रहता है, भले वो कॉपीराइट फ्री हो, उसे यूज करने पे पॉलिसी पे इश्यू आता है, और उसका अभी तक फेसबुक ने कोई तोड़ नहीं निकाला। यानी कि फेसबुक खुद कहता है आप यूज करो, फिर यूज करने पे आपको म्यूजिक क्लेम मिलता है, आपको अलर्ट आता है। तो उन सारी चीजों से बच के ही आपको प्लेटफॉर्म पे काम करना है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, ओरिजिनल ऑथेंटिक रील्स बनाओ, कहीं से भी कोई भी क्लिप्स, कोई भी म्यूजिक यूज मत करो। अगर ये कंटिन्यू करोगे तो रील्स पे फ्यूचर बहुत ब्राइट है, फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, इवन इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आपको भली बात मालूम है मैं क्रिएटर डे का हिस्सा था और वहां पे भी स्ट्रेस दिया गया था रील्स को लेके। और वहां पे अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो फेसबुक क्रिएटर से भी ज्यादा इंस्टाग्राम क्रिएटर ने पार्टिसिपेट, क्यों? बिकॉज ऑफ रील्स, क्योंकि वो लोग रील्स बहुत ज्यादा बना रहे और आप लोगों को भी फेसबुक कह रहा है। और मार्क भैया का जो बहुत ज्यादा आउटसाइट है वो रील्स के ऊपर है। 2023 रील्स के नाम रहेगा, अभी से क्रिएट करोगे तो भीड़ में अलग दिखोगे, कंपटीशन पे आगे निकल जाओगे। फिर से क्लू दे रहा हूँ, इंप्लीमेंट करना आपका काम। दोस्तों, अगला जो यहाँ पे पॉइंट निकल के बाहर आ रहा है वो आ रहा है, व्यू पॉपुलर एंड पर्सनलाइज कंटेंट इन क्रिएटर स्टूडियो इंस्पिरेशनल हब। इंस्पिरेशनल हब को लेके मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट दिया था, मगर फेसबुक यहाँ पे स्ट्रेस दे रहा है, कह रहा है कि आपको बाहर कहीं से आपके कंपटीटर को ढूंढ के नहीं देखना है, आपको बाहर कोई एप्लीकेशन पे जाके ये नहीं देखना है कि कौन सा ट्रेंडिंग कंटेंट चल रहा है, कौन सा कंटेंट आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा, बेनिफिट देगा। आप ये सारे चीज फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जो इंस्पिरेशनल हब करके टूल आया है उसके अंदर देखो और उससे मिलता जुलता कंटेंट क्रिएट करो, क्योंकि आपको इंस्पिरेशनल हब के थ्रू जो भी सजेशन फेसबुक दिखाएगा, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक आपको दिखाएगा,
वो आपके निश से जुड़े होगा, यानी कि आपके कैटेगरी से जुड़े होगा। तो वहां से मिलता जुलता कंटेंट जो आपके ऑडियंस को भी रिलेट करेगा, वो ट्रेंडिंग कंटेंट आप आसानी से वहां से देख सकते हो। आपको कंटेंट आइडिया जनरेशन होगा, उसके बाद आप लोग थोड़ा बहुत कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी इन द सेंस ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी इन द सेंस आइडिया को कॉपी किया फिर आपने क्रिएट किया, ठीक है, क्रिएशन ऑन ही होना चाहिए। तो ये इंस्पिरेशनल टैब कहाँ पे मिलता है? क्रिएटर स्टूडियो के होम स्क्रीन पे भी यहाँ पे आ जाता है, आप देख सकते हो इंस्पिरेशन लिखा हुआ है। उसके बावजूद आप और एक अलग तरीके से भी इंस्पिरेशनल टैब पे जा सकते हो, वो है कि आप पहले क्रिएटर स्टूडियो पे आओ, फिर टूल्स पे क्लिक करो। टूल्स पे क्लिक करने के बाद टूल्स के अंदर ही इंस्पिरेशनल ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको सारे ट्रेंडिंग टॉपिक पे रील्स, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो सब कुछ मिलता है। देखो आपके कैटेगरी से मिलता जुलता आपके ऑडियंस को टारगेट किया हुआ कंटेंट कौन सा है, उस कंटेंट पे, उस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ। आपका भी चांसेस होगा आपका ऑडियंस ज्यादा वहां पे एंगेज हो। तो इंस्पिरेशनल टैब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेसबुक का इन शॉर्ट कहना है। तो आपको यूटिलाइजेशन करना है, उसका मैक्सिमम रिसोर्सेस है, यूटिलाइजेशन करना आपका काम है। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट जो निकल के आ रहा है, फेसबुक कह रहा है, क्या आपको पता है राइजिंग क्रिएटर लेवल के बारे में? अभी तक नहीं पता है तो आज के इस वीडियो से पता चल जाएगा। ऑलरेडी मैंने राइजिंग क्रिएटर पे एक डेडिकेटेड अपडेट बहुत पहले ही दे चुका था, मगर आप लोग जब तक नहीं आता है तब तक देखते कहाँ हो। यहाँ पे देख लो, अभी आ रहा है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर का आज के डेट पे मुझे क्वेश्चन आ रहा है, ये राइजिंग क्रिएटर लेवल क्या है, ये क्यों आ रहा है पेज पे? अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, आपका कंटेंट यूनिक है, आप ओरिजिनल कंटेंट बनाते हो और आपका एक ऑथेंटिक ट्रैफिक है, तो आपको भी किसी भी नंबर पे, किसी भी नंबर ऑफ फॉलोअर आपका हो, तो वहां पे आपको राइजिंग क्रिएटर का एक बैच मिल सकता है 1 वीक के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो इस एक पेज को मिला है। जब भी मिलेगा तो आपके जो पेज का लोगो होगा उसके ठीक नीचे आएगा राइजिंग क्रिएटर का, और ये सिर्फ आपके पेज के नीचे आएगा, यहाँ तक ही लिमिट नहीं है। यहाँ तक लिमिट होता तो इस फीचर का कोई उतना बेनिफिट नहीं होता आप लोगों को एज ए क्रिएटर। मगर बेनिफिट क्या है कि ये सिर्फ आपके पेज के जो लोगो है उसके ठीक नीचे ही नहीं आएगा, ये इसका एक अलग टैब फेसबुक पे है। फेसबुक का एक राइजिंग क्रिएटर रिकमेंडेशन टैब है, उस टैब पे फेसबुक आपको पुश करेगा, यानी कि आपका पेज को रिकमेंड करेगा। तो यहाँ पे लिखा है rising creator is a label that appear on your page and the creator a recommendation unit। ये जो creator recommendation unit है, यही पावर है राइजिंग क्रिएटर बनने का। अगर आपका पेज राइजिंग क्रिएटर बनता है तो फेसबुक उसको रिकमेंड करता है क्रिएटर रिकमेंडेशन यूनिट वाला पार्ट पे, यानी कि बहुत सारे ऐसे पेज दिखने के लिए मिलेगा लोगों के न्यूज फीड पे, लोगों के फीड पे, और वहां पे आपका पेज भी दिखने के लिए मिलेगा। उससे आपको न्यू ट्रैफिक मिलेगा आपके पेज के लिए। तो यही कुछ है राइजिंग क्रिएटर। अब आप कहोगे क्राइटेरिया क्या है, तो फेसबुक कहता है कि वो मैं दिखाई देता हूँ फेसबुक क्या कहता है। तो फेसबुक कहता है कि आपको ओरिजिनल आई कैचिंग कंटेंट दैट एनकरेज इंटेंशनल एंड कंसिस्टेंट एंगेजमेंट। तो यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि आपको ऐसा आई कैची कंटेंट बनाना पड़ेगा, ऐसा ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसपे लोगों को एनकरेज किया जाए इंटेंशनली और कंसिस्टेंटली एंगेज होने के लिए। अगर ये आप ले पाते हो, ला पाते हो आपके कंटेंट के द्वारा, तो आप भी आपका पेज पे राइजिंग क्रिएटर लेवल का जो पेज है वो लगा सकते हो, आपको मिल सकता है। और ये फेसबुक खुद डिसाइड करके देता है। और फेसबुक का कहना है आपका फैंडम बनाना पड़ेगा, यानी कि फैन बेस बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका फैन बेस ज्यादा होगा, रिटेंशन ज्यादा होगा पेज का, रिपीटिंग ट्रैफिक ज्यादा होगा, जो आपको ट्रस्ट करते होंगे, तो वो सब कुछ अगर आपके कंटेंट पे होगा तो आपको जरूर राइजिंग क्रिएटर लेवल मिल सकता है आपके पेज पे। और इसका क्या फायदा है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आगे ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मत ही पूछो, क्योंकि पूरा तो एक्सप्लेन कर दिया। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेसबुक कह रहा है फेसबुक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन गाइडलाइन पे कुछ चेंजेस हुआ है। तो ये फेसबुक ट्रांसपेरेंसी के लिए बोलता है, कभी भी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन गाइडलाइन को चेंज किया जाता है तो फेसबुक आप लोगों के सामने रखता है ट्रांसपेरेंसी के लिए। और फेसबुक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन गाइडलाइन के ऊपर ऑलरेडी मैंने अपडेट दिया था, जहां पे फेसबुक अभी क्या कर रहा है, चेंज, करेक्शन, एडजस्टमेंट, ये 3 चीजों के ऊपर बेस्ड करके गाइडलाइन पे सुधार करते हैं। अभी फेसबुक का जो फैक्ट चेकर एल्गोरिदम है वो भी एक्टिव है, वो भी गाइडलाइन पे लाया गया है। कोई भी फॉल्स न्यूज, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन आप फेसबुक पे
डालते हो तो आपका पेज का, आपका प्रोफाइल का रीच फेसबुक डे बाय डे डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस कर देता है। तो यही कुल मिला के ये गाइडलाइन है, कुछ अलग नहीं है, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बताया हूँ, इसके बारे में ही यहाँ पे भी ज़िक्र हुआ है। तो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट डालना है, आपको ओरिजिनल कंटेंट डालना है, आपको फेसबुक की जो पॉलिसी है, रूल्स है, गाइडलाइंस है, उसको पालन करके कंटेंट डालते रहना है। बस यही फेसबुक का यहाँ पे कहना है और फेसबुक अपने गाइडलाइंस को कीप चेंज करता है। जब-जब चेंज होता है तब-तब आपको अपडेट के थ्रू ट्रांसपेरेंसी रख के बताता है। तो अभी भी कुछ-कुछ चीज़ें हैं, सेक्सुअल कंटेंट या फिर आप कह सकते हो कोई भी सेंसिटिव कंटेंट वो सब आपको नहीं डालना है, वही गाइडलाइन पे कहा जाता है। तो मैं ऑलरेडी वो सब चीज़ आप लोगों को सिखा चुका हूँ। होप गाइस आज के इस फेसबुक मीडिया पार्टनर इंडिया के न्यूज़लेटर से आप लोगों को काफ़ी कुछ नए चीज़ों के बारे में जानकारी मिला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए-नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन पे प्रणाम करो दोस्तों। बाय।